नमस्कार बच्चों। देखिए हम फिर अभी मैं समझता हूँ कि इसको अगर इस चैप्टर का लास्ट वीडियो किया जाए, क्लास 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर आपके सजेशन पर अगर कुछ मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो ज़रूर आप नया बिन बनेगा कुछ। लेकिन अभी हम अपनी तरफ से ये करने जा रहे हैं कि क्या है, अगर दो चार्ज कैपेसिटर्स हैं, हो सकता है एक अनचार्ज भी हो, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्ज हैं, और तो दोनों चार्ज हैं तो क्या होगा, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों पर कुछ चार्ज स्टोर्ड चार्ज होगा, दोनों कैपेसिटेंस तो है ही। तो ऐसे में अगर उनको कनेक्ट किया जाता है तो फिर नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा और दोनों पर नए चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्या बदलेंगे या वही रहेंगे, तो यही हम देख रहे हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर आप यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आप V1 कह रहे थे, यहाँ V2 कह रहे थे, अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर वही हम लिखें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस का होना है, एंड पोटेंशियल भी बदल सकते हैं व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। दो कैपेसिटर को कनेक्ट करें, हम ये नहीं कहें कि सीरीज या पैरेलल कैसे कनेक्ट किए हैं, हमने कैसे भी साइड बाय साइड प्लेट टू प्लेट कनेक्ट कर देंगे, दोनों के प्लेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, अब उसको आप जैसा मानिए। तो ये दो कैपेसिटर्स हैं और ऐसे दिया हुआ चार्ज हैं पहले से ही, इन पर Q1 Q2, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। अगर इनको हम चार्ज करते हैं, देखिए ये C1 C2 तो रहेगा ही रहेगा, अगर इनको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो ये इनके दोनों के टर्मिनल्स ऐसे मिला दिए और इन दोनों के टर्मिनल्स ऐसे जोड़ दिए, तो नया एक टर्मिनल ए बन गया, एक टर्मिनल ए बन गया। कहने को कह सकते हैं कि पैरेलल है, ऐसा कनेक्टेड है तो कहेंगे पैरेलल है। तो अब एक चीज़ तो कॉमन होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक एक ही बन गया ना पूरा, ये जो प्लेट है, देखिए ये प्लेट डायरेक्ट कंडक्टर से जुड़ गया, तो ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ गए कंडक्टर से, ये दोनों प्लेट आपस में कंडक्टर से जुड़ गए, तो क्या होगा, तो दोनों का एक ही पोटेंशियल होगा, चाहे जो हो, लेकिन दोनों का पोटेंशियल एक ही होगा। और ये पोटेंशियल मान लेते हैं V, ये जो भी हो, और इन दोनों का एक ही पोटेंशियल होगा, ये प्लेट एक ही पोटेंशियल पर आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो क्या हो गया, V। नया हो सकता है V हो गया, अब देखते हैं क्या है, हो ही जाएगा, नया पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ होगा, इन दोनों के अलावा चार्ज कहीं और नहीं गए। अगर चार्ज ये वाली प्लेट इससे जुड़ी नहीं है, ये वाली प्लेट इससे कनेक्टेड नहीं है, ये गैप होता ही है, ये वाली प्लेट इससे नहीं कनेक्टेड है, लेकिन अगर ये वाली प्लेट इससे कनेक्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, जो Q1 चार्ज यहाँ है और Q2 चार्ज यहाँ है, तो दोनों का चार्ज मिलाकर क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। तो ऐसा ही है। तो आइए देखते हैं कि अगर चार्ज कैपेसिटर्स हैं, तो लेट टू कैपेसिटर्स चार्ज कैपेसिटर्स, ओके, चार्ज्ड capacitors, okay, having capacitance plate potential and charge as shown in the figure में दिखाया हुआ है, as shown in the figure। ठीक है, तो अब इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा,
इसका V1 था, इसका V2 था, अब पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन हो गया। तो एक चीज़ तो यहाँ पर है, निश्चित है कि Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2 होगा, ये तो रिलेशन होगा ही होगा। ठीक, देन फ्रॉम कैपेसिटर रिलेशन, कैपेसिटर रिलेशन ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, Q1 Q2, Q1 प्लस Q2 हम देख लेंगे कहाँ दोनों अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, चार्ज वही रहेगा, Q1 प्लस Q2। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो सकता है, टोटल चार्ज will remain same, but redistribution of charges may take place। तो अब क्या हो जाएगा, तो नए चार्जेस क्या हो जाएंगे, अब यहां पर नए चार्ज क्या हो जाएंगे, देखिए Q1 डैश, यहां पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश, ये नया हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो गया यहां पर, अब क्या हो गया, ये V हो गया। ठीक, और प्लेट पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, एंड पोटेंशियल विल बी कॉमन, एंड पोटेंशियल will be common, ठीक है, से V, ठीक है ऐसे। तो पोटेंशियल मान लेते हैं कॉमन है और मान लेते हैं ये V है, तो क्या हो जाएगा ये, तब देखिए क्या हो जाएगा, Q टोटल चार्ज, यहाँ पर Q C1 पहले से भी है, अब नए चार्ज क्या हो जाएंगे, Q1 डैश Q2 डैश। ओके, इफ न्यू चार्जेस आर Q1 डैश एंड Q2 डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है ऐसा हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, Q1 डैश, देखिए क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, V। तो अब भी तो रिलेशन वही होगा ना, C तो बदलने वाला है नहीं कि कनेक्ट करने से C बदल गया। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ हो सकता है, लेकिन इनका अपना अपना C तो क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा Q1 डैश इक्वल्स C1 V एंड Q2 डैश, ये कितना हो जाएगा, C2 V। अब ये दोनों तो इक्वल है। अब ये जो पहले ये देखे थे आप 1 और यहाँ पर ये 2 है, तो इन 1 और 2 से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, बट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स Q1 प्लस Q2। पहले जितने टोटल चार्ज थे Q1 प्लस Q2 मिला के, अब नए चार्ज हो गए Q1 डैश और Q2 डैश, ये वही हैं। इसके Q1 प्लस Q2 जो यहाँ मिला के है, वहीं Q1 डैश प्लस Q2 डैश यहाँ मिला के है, तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो Q1 डैश Q2 डैश देखिए क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V इक्वल्स C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। ऐसा है ना, सिंपल है ना। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, तो V इक्वल्स, ये देखिए C1 प्लस C2 कॉमन हो जाएगा,
सी, अरे V कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 बचेगा, तो V इक्वल्स कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। है ना, ऐसे। तो ये ऐसे हो, तो V हो गया, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पर जो भी है, अब आगे देखिए ऊपर क्या है, हम कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस नए कितने कितने फिर हो जाएंगे, कि वो तो हो गए Q1 डैश और Q2 डैश तो हो गए, लेकिन कितने कितने वो क्यों, और कोई पहले से कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर। आइए हम यही मिला लेते हैं इसको। तो अभी पोटेंशियल क्या है, Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश, अब तो कह रहे हैं कितना हो जाएगा, C1 V, तो आप इसको लिख ही सकते हैं, कितना हो जाएगा ये C1 और V क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। और Q2 डैश क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा C2 V, और ये हो जाएगा आपका जो नया पोटेंशियल, ये C2 C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। एक्चुअली यही सब ये नए नए हो जाएंगे। और अगर वैसे भी देखिए पोटेंशियल कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इनके ऐसे भी देख सकते हैं कि Q1 डैश और Q2 डैश एंड ऑल्सो Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश क्या हो जाएंगे, C1 V डिवाइडेड बाई C2 V। इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश एंड दिस विल बी C1 बाई C2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ their capacitances. So if capacitors are connected, okay, so this implies that if two capacitors are connected, okay, then charges will get distributed, will get redistributed. कैसे? In the ratio of their capacitances, in proportion to their कैपेसिटेंसेस। तो अगर यहाँ 3 4 अगर पैरेलल में भी जोड़ दें ऐसे ही, तो वहाँ पर भी यही होगा, उनके क्या कैपेसिटेंस उनके प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा, तो ये है यही रीडिस्ट्रीब्यूशन है और चार्जेस का और कॉमन पोटेंशियल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मुझे तो बहुत खुशी होती है एक चैप्टर ख़त्म होता है तो, और क्योंकि हमें ये देखना है कि हमें अभी आगे भी बहुत सारा काम करना है। 15 चैप्टर्स का ये 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से हमने 2 बस ख़त्म किया है, और हम अभी आगे बहुत कुछ करना है, तो इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर रेडी टू कोऑपरेट मी, then certainly
it will increase my strength and I can move then very fast. Okay, thank you very much. एंड आप रेडी क्या करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट अपने दीजिए, लाइक करिए और थैंक यू वेरी मच.